नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ पाकिस्तान होगा भस्म। जी हां, नाम इस देश का भले ही पाकिस्तान है, लेकिन नापाक हरकत करने से यह बाज नहीं आता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन भारत ने तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। 12 जगह पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की और उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने ड्रोन और रॉकेट नाकाम कर दिए। भारत की सबसे मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली S-400 ने भारत के जितने भी पाकिस्तान ने जितने हमला करने की कोशिश की थी, 8 मिसाइलों को इस एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इसके साथ भारत को बहुत बड़ा एक फायदा मिला है, क्योंकि जिस तरह से हमारा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के 2 J-17 फाइटर जेट मार गिराए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। भारत ने एक F-16 को भी मार गिराया है। और अभी इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर के RS-पुरा में हाई अलर्ट जारी है। बीती रात आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 35 मिनट तक ताबड़तोड़ ड्रोन से हमला किया गया, जो कि हमास की तर्ज पर किया जा रहा है। इनके पास महंगे ड्रोन खरीदने की औकात तो है नहीं, तो ये हमास की तर्ज पर सस्ते और छोटे ड्रोन से हमला कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इन तमाम ड्रोन्स को, मिसाइल्स को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम LOC के इलाके हैं जहां पर भारी गोलाबारी की जा रही है। इधर पाकिस्तानी फायरिंग में उरी में एक महिला की मौत हुई है। पाकिस्तान ने सुसाइड ड्रोन से हमला किया है। इधर तमाम तनाव के बीच, हलचल के बीच आज जम्मू का जायजा लेने के लिए CM उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या नुकसान हुआ है, अब आगे किस तरह से सरकार को वहां की आवाम का साथ देना है, उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे और उसके बाद जायजा लेंगे। तो पाकिस्तान का भारत पर हमला नाकाम कर दिया गया। अब जरा सोचिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 22 अप्रैल को पहले जिन आतंकियों को आपने पाला, वो भारत माता की आत्मा को छलनी करते हैं। पहलगाम में घुसकर 26 मासूम निर्दोष पर्यटकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद जब भारत आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करता है, तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया और उसके बाद हमारी सरजमीन में घुसकर हम पर अटैक करने की कोशिश किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान सिर्फ गिदड़ भपकी दे सकता है, सिर्फ अटैक कर सकता है। और हम इतने मजबूत हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सेना इतनी मजबूत है, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उसके शौर्य को हम सलाम करते हैं कि जब पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, तो हमने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। जम्मू के हालात का जायजा लेने के लिए CM उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है और रवाना हो चुके हैं वो जम्मू के लिए। इससे पहले भी CM उमर अब्दुल्ला ने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी थी कि वो जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के हालात का जायजा लेंगे। और ना सिर्फ CM उमर अब्दुल्ला, बल्कि जितने भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जायजा लेंगे, क्योंकि अब सुबह तस्वीर सामने आएगी कि कल रात में जो ड्रोन से अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, आखिर उसमें कितना नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के हालात का लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, CDS के तमाम अधिकारी, तीनों सेना प्रमुख, तमाम ये जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है। लेकिन आप जरा सोचिए पाकिस्तान किस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। जल, थल, नभ तीनों ही मोर्चे पर हमारी सेना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी है। हमारी तैयारी पहले से ही बहुत तगड़ी थी। हमने पूरे 15 दिन तक पूरी रणनीति बनाई, पूरी तैयारी, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में उस तरह यदि पकड़ा दिया जाता है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। सोचना समझना तो उसको है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमला नहीं किया था, वहां पर उन्हें निशाना नहीं बनाया था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान किस तरह से हरकतें कर रहा है। उसने भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन S-400 हमारी सबसे ज्यादा मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली ने उन तमाम अटैक्स को नाकाम कर दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, क्योंकि हमने उनके कई फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, राजौरी ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अब भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारी शेलिंग हो रही है, भारी गोलाबारी हो रही है।
और इसी बीच एक खबर आपको यह भी बता दें, पाक फायरिंग में उरी की एक महिला की भी मौत की जानकारी मिल रही है। 12 जगहों पर हमले की कोशिश की गई थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने ड्रोन और रॉकेट नाकाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। भारत ने एक F-16 को भी मार गिराया है, 8 मिसाइलों को मार गिराया है। बीती रात करीब 35 मिनट तक ड्रोन से हमास की तर्ज पर हमला किया गया है। जानकारी आपको एक और ये भी दे दे, हमास की तर्ज पर इसलिए क्योंकि बीते दिनों जानकारी ये भी मिली थी 1 महीने पहले कि ISIS और हमास के अधिकारियों की पाकिस्तान में एक मीटिंग भी हुई थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह हमास ने कायरता पूर्वक हमला किया था, उसी तरह आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान भी कायरता की तरह, कायरो की तरह हमला कर रहा है। लेकिन भारत बेहद मजबूत, हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरह से लगातार पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की बता रहे हैं। और फिर जब पाकिस्तान ने इस तरह से कायराना करतूत की है, उसके बाद कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान के तमाम शहरों पर। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि कराची पोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। INS विक्रांत, यानी कि जल हो, थल हो या फिर नभ हो, हर मोर्चे पर हम तैयार हैं। हर मोर्चे से हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। हर मोर्चे पर हम पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की, लेकिन भारत के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी ड्रोन और मिसाइल मार गिराई। एक झटके में ताबड़तोड़ वहां से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे थे, लेकिन हमने एयर डिफेंस सिस्टम से इन तमाम ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। और इसी बीच आपको एक और बड़ा अपडेट दे दे, पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है भारत पाकिस्तान के तनाव के ऊपर। और इसी बीच IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आज बड़ी बैठक होने वाली है। भारत IMF से पाकिस्तान को पैकेज देने का विरोध करेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे देशों के टुकड़ों पर पल रहा है पाकिस्तान। कर्जा लेकर के तो ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, IMF से फंडिंग लेते हैं और अब IMF से फंडिंग को रोकने के लिए भारत कहेगा। IMF के प्रमुख कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IMF के टुकड़ों पर पल रहा है। अलग अलग देशों से इसने कर्जा लिया हुआ है, सर तक कर्जे से डूबा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आप जरा पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए कि इतने समृद्ध, इतने मजबूत देश के ऊपर इसने अटैक करने की कोशिश की है। अब अटैक आपने किया है तो अब आपको जवाब तो मिलेगा। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को बार बार। कोशिश इसने पूरी की कि अलग अलग हिस्सों पर अटैक कर सके, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, हमारे नेवी के जवानों ने इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है भारत को, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को खासा नुकसान पहुंचाया गया है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों की बैठक लेंगे। आज जवाबी कार्रवाई को लेकर के चर्चा होनी है। इस बैठक में तीनों सेना के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब आगे क्या रणनीति होने वाली है भारत की, हर मोर्चे पर अब किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़नी है, आतंक के गढ़ को नेस्तनाबूद करना है, मिट्टी पर मिलाना है, जवाबी कार्रवाई को लेकर आज चर्चा होगी। कल भी रात भर बैठकों का दौर जारी रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि IBC 24 लगातार आप तक हर एक खबर पहुंचा रहा है। पूरी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इसी तरह जब सोचिए एक मीडिया संस्थान होकर के हम अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं, उच्च अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, वो किस तरह से रात भर जग करके हर एक मोर्चे पर इस तरह से रणनीति बना रहे होंगे कि अब किस तरह पाकिस्तान को और माकूल जवाब देना है और किस तरह से आतंक के इस आका को अब पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना है। तो अब से थोड़ी देर में हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। किस तरह से अब जवाबी कार्रवाई करनी है, जवाबी कार्रवाई को और तेज करना है, इसको लेकर के विचार मंथन किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान के सियालकोट पर भी भारत ने अटैक किया है। कराची, लाहौर, कल तो ये भारत के हमलों से दहल उठे थे। किस तरह से मातम वहां पर पसरा था, शोक मना रहे थे डर के मारे, वो तस्वीर तो सामने आई ही थी। और उसके बाद जब रात के अंधेरे में हमारे मासूम निर्दोषों को निशाना बनाने की इन्होंने हिमाकत की है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके बाद पाकिस्तान की हवा अब और टाइट हो गई है। नाम बस इनका पाकिस्तान है, लेकिन ये आतंकों का गढ़ है, ये
नापाक हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। भारतीय नौसेना भी अब एक्टिव हो चुकी है और आपको याद होगा 1971 में जब इससे पहले जंग हुई थी तब भारतीय नौसेना का इस्तेमाल किया गया था। तब हमने अपने युद्धपोतों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और तब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। तो इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, क्योंकि अब तो हम और भी मजबूत हो गए हैं। हर मोर्चे पर हम मजबूत हो गए हैं और उतनी ही मजबूती से, उतने ही माकूल तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सभी ड्रोन्स मिसाइल मार गिराई है, जिनके जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकेगा। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर लताड़ लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है। एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान। तो देखिए, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आखिर हरकत कैसी है। आप आतंकियों को पालते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं और इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, 2 टूक चेतावनी दी है और कहा है कि आप आतंकवाद को समर्थन ना दें, आतंकवादी समूहों को समर्थन ना दें, क्योंकि आप समर्थन देते आए हैं, इसलिए आज साउथ ईस्ट एशिया के ये हाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि एशिया का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। बस कुछ बचे कुछ देश हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद आतंक के आका बने बैठे हुए हैं। और अब आप देखिए किस तरह से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, अलग अलग देशों का पूरी तरह से भारत को समर्थन प्राप्त है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई है। 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहा है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिजबुल निजामुद्दीन हो या फिर ISIS हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, इनके गढ़ कहां पर है? ये आतंकियों को यहां पर कट्टर बनाते हैं। भारत के खिलाफ इन्हीं तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स में साजिश रची जाती है और जब हमने इनके इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तो आप देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से खुद को बर्बाद करने का कदम उठाया है। भारत पर इसने हमला कर दिया है, लेकिन हर मोर्चे पर भारत कितना स्ट्रांग है ये पाकिस्तान को एक बार फिर से पता चल गया होगा। और हमने आपको अलग अलग रिपोर्ट्स भी दिखाई थी, जिनके जरिए हमने आपको समझाया था कि 7 दिन भी जंग में टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं कि जब किसी की शामत आने वाली होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जम्मू का हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि बहुत जल्द वो जम्मू पहुंचेंगे और जायजा लेंगे वहां के हालातों का। तो पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। इसे भारत ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय डिफेंस ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को भी मार गिराया है, यह भी खबर मिली है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है। कई फाइटर जेट प्लेन्स को पहले ही मार गिराया गया था। हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि पठानकोट में पाकिस्तानी पायलट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बैक टू बैक लगातार तमाम अहम अपडेट्स IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रात को फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। अलग अलग हिस्सों में पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भी एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। जम्मू में LOC के पास पाकिस्तानी फायरिंग हुई है, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि 15 से ज्यादा सिविलियंस को मार गिराया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, निर्दोषों को निशाना बनाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को मार गिराया। हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये एक बार फिर साबित हुआ है। कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, राजौरी, ये वो तमाम इलाके हैं
जहां पर सीज फायर का उल्लंघन करके भारी शेलिंग की जा रही है। पाकिस्तानी सैनिक किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की फायरिंग का हमारे भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक महिला की मौत हुई और इलाके में कुपवाड़ा, तंगधार, पुंछ, ये वो तमाम इलाके जहां पर बीते कई दिनों से हम आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। यहां पर सीज फायर का उल्लंघन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, कई पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक भी यहां पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बना रहे हैं। तो हर एक अपडेट IBC 24 पर आप एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, इंडियन आर्मी आज सुबह 10 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। रात में जिस तरह से ये तमाम ऑपरेशन अंजाम दिए गए उसकी जानकारी आर्मी की तरफ से दी जाएगी। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण था, उस दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई थी। विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। सोफिया कुरैशी कर्नल, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। और आज सुबह 10 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो कल शाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई थी और तब इस बात की पुष्टि हुई थी कि किस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने भारत के 12 जगहों पर हमला किया था, निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और हमने जवाबी कार्रवाई की थी। हमने कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इन तमाम इलाकों को निशाना बनाया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था पूरी तरह से। उसके बाद फिर से आप देखिए, पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारी रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत है। ये एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने साबित हुआ है। यूं ही भारत लगातार सबके सामने सफल साबित नहीं होता है। रात में जिस तरह से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, सफलतापूर्वक पाकिस्तान के हमले को हमने नाकाम किया है, उसकी जानकारी आर्मी देगी। आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये आप राजौरी की तस्वीर देख लीजिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जल थल हो या फिर नभ, सब जगह बास की पैनी नजर। नौशेरा में पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया। एक और बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी से यही अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और खास तौर पर जो LOC के एरियाज हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव हैं, वहां पर पूरी तरह से ग्रामीणों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया है। उन्हें बंकरों में शिफ्ट किया गया है। बंकरों में पहले से ही तैयारी थी, 1 महीने का राशन, 1 महीने की तमाम सुविधाएं उन तक पहुंचा दी गई थी। और अब आप देखिए, 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की यहां पर वारदात को अंजाम ना देने जा पाए। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली S-400 के जरिए पाकिस्तान के जितने भी हमले थे उनको नाकाम किया गया। लेकिन आप जरा देखिए किस तरह से अब सुबह कारतूस हो या फिर गोलीबारी हो, जो भी यहाँ पर सबूत है पाकिस्तान के काराना करतूत की, अब ये सबूत धीरे धीरे सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है काराना करतूतों से, उसकी तस्वीर अब सुबह सामने आने लगी है। ये उरी इलाका है, यहीं पर एक महिला की मौत हुई है क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और भारत का, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। और अभी आज सुबह यहाँ पर शांति का माहौल है। अभी फिलहाल यहाँ पर फायरिंग नहीं की जा रही है, लेकिन और लोग अपने घरों से बाहर आकर के नुकसान का जायजा ले रहे हैं कि कितना नुकसान उनको हुआ है। अब से थोड़ी ही देर में जम्मू पहुंचेंगे CM उमर अब्दुल्ला, हालातों का जायजा भी लेंगे। और सुबह 10 बजे करीब अब 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से कल जो ऑपरेशन हुआ है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को किस तरह से करारा जवाब मिला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, स्थानीय लोग हैं, ये अपने घरों से बाहर निकले हैं। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी की भी तस्वीर आप देख लीजिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बल्कि पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जितने भी लोग निकल रहे हैं आप देखिए उनका ID कार्ड चेक किया जा रहा है। 4 व्हीलर निकल रही हैं, गुजर रही हैं, उन्हें भी चेक किया जा रहा है क्योंकि लगातार
एलओसी में सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ कराने की भी कोशिश करते हैं पाक आर्मी की तरफ से। ये तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। एक तरफ एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करके शेलिंग की जाती है, गोलीबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है ताकि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जा सके और फिर भारत में अटैक किया जा सके। इसे हम बार बार नाकाम करते हैं और इस बार इस तरह घुसपैठ ना करने पाए कोई भी। इसलिए आप देखिए चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं, लोकलाइज हो या फिर बाहर से जो लोग पहुंचे हैं सभी के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। तो एक तरफ आप वॉर ब्रेकिंग दे रहे हैं, पल पल की जो भी हलचल हो रही है वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आज सुबह की तस्वीर क्या है ये भी आप देख रहे हैं कि लोगों का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी गाड़ी में क्या कुछ सामान है वो चेक किया जा रहा है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये देर रात किस तरह से हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से और भारत ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, किस तरह से उनके दांत खट्टे किए गए, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक्शन प्लान अब क्या है भारत का आगे, इस पर एक तरफ चर्चा की जाएगी और दूसरी तरफ किस एक्शन प्लान पर काम किया है हमारी भारतीय सेना ने उसकी जानकारी दी जाएगी आज सुबह 10 बजे सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो एक और बिग ब्रेकिंग आपको दे दे, भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है, F-17 और F-16। इसी बीच जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये बॉर्डर एरियाज है। बीती रात करीब 35 मिनट तक सस्ते ड्रोन से, क्योंकि पाकिस्तान की औकात कितनी है, जो वहां पर खुद दाने दाने के लिए मोहताज है, जो खुद दूसरे देशों से कर्जे लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत होगा। इतना ना गुजरा है, इतना हालत खराब है पाकिस्तान की, हमारे एक ही हमले में उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई देश हमला करता है तो फिर हम उस एयर डिफेंस सिस्टम से उसे नाकाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना का सामान इस्तेमाल में लाया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना का चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो वो हालत कैसी ही होगी। और आज सुबह स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही, सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। उन्होंने अपने ड्रोन वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने एयर की मदद से वो सारे ड्रोन वगैरह डिफ्यूज़ कर दिए। जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बस घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखेंगे वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया। 400 जो हमारा वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया। देखिए कितना सुखद है ये, कितने अच्छे से ये तमाम स्थानीय लोग हैं, इनका यही कहना है कि हमें पूरी तरह से सरकार सेना पर भरोसा है, माकूल जवाब दिया गया है। और ये साथ ही साथ ये भी समझा रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ शांत होना है, पैनिक नहीं होना है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।